घुमंतू समाज ने पहली बार दिखाई ताकत। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों को एक साथ आंख दिखाने की हिम्मत आखिर कहां से आ रही है, किसके नेतृत्व में आ रही है। घुमंतू समाज के नेतृत्व करने वाले 100 उन पदाधिकारियों की जयपुर में मीटिंग हुई जो घुमंतू समाज के हक और अधिकार के लिए दोनों दलों से एक साथ लोहा ले रहे हैं। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब घुमंतू, अर्धघुमंतू तथा विमुक्त जाति में शामिल समाज के साधारण लोग उठ खड़े हुए हैं और अपने हक को मांगने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी सफल नेतृत्व क्षमता तथा कुशल रणनीति के तहत अब इनके बुरे दिन लदने वाले हैं। और इस दिशा में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समाज के लोगों को वादा किया है कि उनके हक और अधिकार की रक्षा की जाएगी, उन्हें समस्या मुक्त जीवन प्रदान किया जाएगा। यह लड़ाई जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न चले वहां लूट सही, यह जय गुरुदेव का नारा था। अर्थात अगर हम सच बोल रहे हैं फिर भी सामने वाले नहीं मान रहे हैं तो झूठ से काम चलाओ। अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिल रहा है तो उसे ज़बरदस्ती हासिल करो, लेकिन जीत सच की और हक की होनी चाहिए। इसी तर्ज पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने कार्य करना शुरू किया। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं को आड़े हाथे लिया, दोनों दलों को एक साथ आगे लेते हुए दोनों दलों से टकराए। भारतीय राजनीति में घुमंतू समाज की एक अपनी व्यवस्था है, उस समाज को आज तक न्याय नहीं मिला है। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में घुमंतू समाज में शामिल 54 जातियों के प्रतिनिधियों ने दोनों बड़े दलों को अल्टीमेटम दिया और देते हुए कहा कि अगर हमारे हक की बात नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे। जी हाँ, ये ओमकार लखावत हैं बीजेपी के बड़े नेता, जिनसे बीजेपी के कार्यालय के अंदर बैठकर समाज के लोग आंख से आंख मिलाकर अपने हक की और अधिकार की बात कर रहे हैं। और उन्होंने भी इस बात को, इस अंदाज को पसंद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा घुमंतू समाज के हित में योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करते रहे हैं। साफ तौर पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों से बात करते हुए ओमकार सिंह लखावत ने कहा कि हम आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात को जानते हैं और आपका समर्थन करते हैं क्योंकि आपका काम अच्छा है। हमारी सरकार जैसे ही आएगी तो पहली फाइल आपके समाज के हित में किए जा रहे योजना की होगी और हम उसके लिए, हमारी पार्टी कृत संकल्पित है, कटिबद्ध हैं। और इसके बाद हमारी मुलाकात आगे बढ़ी और हम पहुँचे मुकुल वासनिक, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके कांग्रेस के वार रूम में। वहाँ हमने उनको भी बताया कि किस प्रकार 2021 में चरागाह भूमि में पट्टे देने के आदेश आपकी सरकार ने किए हैं, लेकिन उसके बाद स्टे आ गया। स्टे आने के बाद अध्यादेश के द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम आपके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमने दोनों स्थान पर, बीजेपी के दफ्तर पर और कांग्रेस के दफ्तर पर, समाज को आगे बढ़ाया है। बदले में टिकट नहीं मांगा, बदले में कोई पद नहीं मांगा है। समाज के हित के लिए जो भी संभव प्रयास किए जाएंगे दोनों दलों की ओर से, उसके लिए दरवाजे खोले हैं। हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। और यह भी एक बहुत ही मजबूत पहलू था कि तमाम समाचार पत्रों ने हमारे उस मांग को मजबूती से आगे बढ़ाया, जिसमें ये कहा गया है कि हमें अगर जो भी दल मदद करेगा उसके हम साथ रहेंगे, जो दल हमारा साथ नहीं देगा हम उसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। दोनों दलों को साफ कह दिया गया है, सभी राजनीतिक दलों को कह दिया गया है, सभी प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के मांगों को प्रमुखता से उठाएं, वरना हम वोट नहीं देंगे। दे कैसे? हम सालों से वोट दे रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से लगातार वोट देता है। 29 लाख लोग इसके बावजूद बिना पानी, बिजली और पट्टों के राजस्थान में रह रहे हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने वाले नेता किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, लेकिन वहाँ
गुमंतु, अर्धगुमंतु तथा विमुक्त जाति के उत्थान की बात अभी तक नहीं हो पाई। अभी भी लाखों लोग राजस्थान में अपना एक आशियाना, पानी, बिजली और अन्य समस्याओं के लिए भटक रहे हैं।